हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था नेचर और रूट्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, तो जो कि टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचर ऑफ रूट्स पहले क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको एक बार रिकैप करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें क्या सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड की, तो जो रूट्स आपके निकलते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके कितने रूट्स निकल के आते हैं, 2 रूट्स। कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स। तो जो 2 रूट्स आते हैं उनका नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब बात करते हैं कि क्या वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, क्या वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कौन से नंबर होंगे, कौन से नंबर की बात करते हैं, वो रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है? अगर रियल नंबर तो ठीक है, रियल नंबर नहीं है तो किस कंडीशन में रियल नंबर नहीं होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और आपको बताया गया था कि नेचर ऑफ रूट्स हम लोग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने के बताया था कि एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि यूज करते हैं किस लिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है आपका, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड बताए गए थे, जिसमें से एक आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था आपका, वो था आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जो आपका √b² माइनस 4ac है, अब यही डिसाइड करता है कि आपका जो रूट्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा। कौन डिसाइड करता है, b² माइनस 4ac। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि b² माइनस 4ac वैल्यू आप फाइंड करते हो तो क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, √13 आ गया आपका, तो 13 का स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे। बट बात करते हैं -13 है, तो -13 का स्क्वायर रूट आपका नहीं निकलता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कौन रहेगा आपका, b² माइनस 4ac। तो इसी के ऊपर ही आपका होता है डिपेंड नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैं उसको रिकैप करता हूं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली होगा कैसे वो। क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या आते हैं आपको, जैसे बोल दिया गया कि नेचर ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है कि दोनों रूट्स के आपके इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल नहीं है, तो उसमें एक आपको मिलता है k। तो k की वैल्यू आप बताइए। क्लियर है? उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले तो इस b² माइनस 4ac का जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया आपको है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। चलिए हम कैपिटल D से बोलते हैं। क्या होता है आपका b² माइनस 4ac को हम कैसे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब इसे D की जो वैल्यू होती है, पहला कंडीशन आपका क्या होता है, अगर D की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो जो रूट्स निकलते हैं वो दोनों क्या होते हैं आपके, रियल होते हैं। क्या होते हैं आपके, रियल होते हैं। दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे आपके, अनइक्वल। अनइक्वल मींस क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, डिफर आएगी, अलग अलग आएगी। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन आपका क्या होता है कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ, इस केस में जो रूट्स निकल के आते हैं वो दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं। और यहाँ पे क्या इक्वल साइन आपका इक्वल है, तो ये क्या होगा आपका, इक्वल होंगे। मींस दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, इक्वल होते हैं। क्लियर है? थर्ड कंडीशन आपका होता है, क्या होता है थर्ड कंडीशन, थर्ड में अगर d की वैल्यू क्या लेस देन 0 हुआ, अगर लेस देन 0 हुआ तो इसमें भी आपके रूट्स तो निकलेंगे, बट रूट्स कौन होंगे, रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। क्या होंगे, नॉट रियल। और जब नॉट रियल होते हैं तो उसमें लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी, √-13 अगर है तो ये क्या आपका है, नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है। अगर यहीं पे अगर आपका आ जाता है √13 तो ये क्या होता है आपका, रियल होता है। हो सकता है कि ये इस कंडीशन में आया हो या फिर इस कंडीशन में आया हो। तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर और रूट्स के लिए
तीन कंडीशन आपको होते हैं, देयर आर 3 कंडीशन फॉर द नेचर ऑफ रूट्स। पहला कंडीशन क्या आपका है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स क्या आपके हैं, रियल और अनइक्वल। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या आपका है, d इज इक्वल टू 0, मतलब d इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा आपका, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे और क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। बात करने की, याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए इक्वल साइन है तो मतलब कि आपके इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्लियर। अब d की वैल्यू क्या हो गई आपकी, लेस देन 0 हो गई, मतलब इसको बोलते हैं नेगेटिव भी बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव होती है और यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, क्या गया, नेगेटिव आ गया, तो आप वहां पे बोल लेंगे नेचर रूट्स क्या होंगे आपके, नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या आपका, इमेजिनरी नंबर हो गए। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपका एक्सरसाइज है 4.4, एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें आपसे बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ दे आर एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू। क्लियर है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज आपका है 4.4, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन 2x square minus 3x plus 5, 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है कि इनके जो रूट्स आएंगे वो क्या आपके रियल हैं, नॉट रियल हैं, इक्वल हैं, नॉट इक्वल है। मतलब हमें पहले क्या पता करना है, इसका नेचर ऑफ रूट्स। क्या पता करना आपको, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए बहुत अच्छे समझिए आप लोग, कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली है तो, ठीक है, बहुत इजी है। करना क्या है, आपको पहले क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ये क्या होता है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन, सॉरी जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, बी कितना आपका जाएगा -3 एंड सी कितना होगा आपका 5। आएगा समझ में। आपने क्या किया, अभी ए बी और सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है। चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट को आपको चेक करना है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। कर लीजिए बहुत इजी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करके कितना आता है। चलिए b कितना आपका है -3 स्क्वायर, ठीक, एंड -4 और a कितना आपका है 2, c कितना आपका है 5, तो भाई कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का रिसॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका, 3 या 9 माइनस 4 टू 8 5 40। क्लियर है। अब बताइए कि ये कितना आएगा आपका, -31 आएगा। क्या आएगा -31। तो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ या लेस देन 0 हुआ। अब देख लीजिए -31 क्या लेस देन 0 है कि नहीं है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे लेस देन 0। क्यों, क्योंकि 0 से जब नंबर लाइन जाएंगे आप तो नंबर में क्या होता है आपका, राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग होता है और लेफ्ट में क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये 0 से लेफ्ट हैंड साइड होगा, डिक्रीजिंग होता है, तो मतलब ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। या तो आगे समझ बात। तो अब बताइए इसका जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा आपका, मैंने बताया था कि आप लिखेंगे नेचर रूट्स क्या आपके, नॉट रियल, नॉट रियल लिखिए, या इसको बोल दीजिए आप कि ये इमेजिनरी नंबर हैं, जो आप सॉल्व करेंगे वो क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। इतना सुनना आ गया। क्लियर है। चलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। देखिए अगर हम बात करते हैं, फिर से कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे, a कितना आपका आएगा 3, b कितना आपका आएगा -4 रूट 3। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे क्या होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि बच्चे जब कंपेयर करने के लिए बोले तो आप क्या बोलते हैं मालूम है, यहाँ से हमने बोला कि a की वैल्यू क्या होगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा 3 होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप बोलोगे b की वैल्यू क्या है तो बोलेंगे कि 4 रूट 3x बोलेंगे, नहीं नहीं
वो नहीं होगा भाई। x के पहले जो नंबर है ना वो b है, x के पहले जो है वो क्या आपका b है, तो x के पहले क्या आपका है 4√3 है और साथ में माइनस भी है, तो माइनस का जरूर लिखना है, क्योंकि बच्चे माइनस को अक्सर छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं कि माइनस बोलते हैं अरे माइनस तो है नहीं, तो माइनस को लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे x था, ये था 3, तो b क्यूब क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस है, तो b क्यूब क्या हो गया -3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप लोग माइनस को क्या करते हैं, आप लोग हमेशा छोड़ देते हैं बच्चे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें क्या करते हैं बच्चे, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, बोले अरे माइनस तो लेना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस को भी लेना है, प्लस नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन माइनस को तो काउंट करना ही करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप b = -4√3 है। कितना समझ में आ गया। दूसरा तरीका याद करने का मैं आपको बता दूं, सिंपल है कि x के पहले जो होगा जितना भी नंबर आपका माइनस हो प्लस हो सब लिख लो, माइनस तो माइनस लिखो, प्लस तो प्लस लिख लो। क्लियर है। ये आपका हो गया b। चलिए c की बात करते हैं। सो c कितना आपका होगा 4, c कितना होगा आपका 4। अब आपको क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b² - 4ac। चलिए चेक कर लीजिए, b² - 4ac। चलिए b की वैल्यू क्या आपका है, हाँ एक चीज और, स्क्वायर जब करना होता है तो आप लोग करते क्या हो, बोले अरे स्क्वायर करना है ना तो जो नंबर उसका स्क्वायर करते हैं, नहीं 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 नहीं, नंबर के साथ जो आपका साइन है उसको भी स्क्वायर करते हैं। इतना याद करिए आप लोग, जो नंबर के साथ आपका साइन है उसका भी स्क्वायर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे -4√3 है, ये स्क्वायर करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, देखिए मैं बता रहा हूँ, वो लिखते हैं 4√3 स्क्वायर, माइनस में लिख दिया -4√3 स्क्वायर, ये गलत है। ये स्क्वायर बस √3 का 4 का नहीं है, और ये स्क्वायर माइनस का भी नहीं है। तो आपका b की वैल्यू क्या है, -4√3 है। तो स्क्वायर किसका करेंगे, सबका करेंगे, माइनस का भी करेंगे, 4 का भी करेंगे और √3 का भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका -4√3 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर है। इसलिए कभी भी माइनस साइन लगे ना, ब्रैकेट पक्का लगाइए आप लोग, कितना याद, माइनस साइन तो ब्रैकेट लगा दीजिए आप। क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं कितना आएगा, -4, ए कितना आपको बताइए, ए देखिए यहाँ पे कितना है 3, और सी कितना आपका है 4। चलिए चेक करिए इसको। अब माइनस का स्क्वायर करके आएगा आपका 4 माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि जब भी हम इस अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है आपका, लोग बोलते हैं कैंसिल हो जाता है, नहीं कैंसिल नहीं होता है, वो वहां से हटता है। क्लियर है। तो √3 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, तो 16 3 आपका हो गया 48, और माइनस का स्क्वायर क्या था आपका हो गया प्लस। क्लियर। चलिए इसको चलिए 4 3 12 12 5 4 जा कितना हो 48, ये 48 हो गया आपका। देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। क्लियर है। और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया आपकी 0 हो गई, क्या हो गई 0 हो गई। अब 0 हुई तो आप क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनेंट में अंतर है, डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू 0 होती है तो क्या होते हैं, दोनों रूट्स क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, क्या लिखिए ऊपर, क्या लिखिए बताइए, आप लिखेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी दिया है कि अगर आप एग्जिस्ट करता है तो याद रखना माय फ्रेंड्स की एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ, तो उस केस में आपके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। बात में आ गई। एग्जिस्ट कब करेगा, जब d की वैल्यू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, इन दोनों के केस में जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे आपके एग्जिस्ट करेंगे। कौन एग्जिस्ट करेगा, रूट्स। रूट्स क्या करेंगे आपके एग्जिस्ट करेंगे। कब करेंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0 होता है, तो उसके क्या करते हैं आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इतना समझ आ गया। तो आपने बोला कि d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स क्या करेंगे आपके एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, श्योरली करेंगे। और आपने बोला दोनों रूट्स क्या होंगे आपके इक्वल भी होंगे, ठीक इक्वल होंगे। चलिए चेक करते हैं कि इक्वल होते ही नहीं होते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स, ठीक है। चलिए करते हैं।
तो एग्जिस्ट तो कर नहीं, आप बोलोगे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। अब हमारे पास कई सारे तरीके हैं। क्या तरीके आपके पास है, आपका कंप्यूटिंग स्क्वायर है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा करने की बताइए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है। क्या आपका है, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आपका है, डिस्क्रिमिनेंट है। क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, और ऑलरेडी आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर चुके हो, तो यहाँ पे हमें और कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वहां बस पुट अप कर देंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। अब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस b, कितना आपका, देखिए माइनस 4√3 है। देखिए माइनस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, माइनस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बच्चे बहुत जल्दी करते हैं और कहीं नहीं गलती कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, माइनस को कभी इग्नोर मत करिए। ठीक, ये माइनस है, ये जो b पहले माइनस है, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है। इसको हमने बोला था जैसे माइनस मिलेगा ब्रैकेट लगाओ, आप यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, माइनस 4√3 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू आप पहले पता कर चुके हो, क्या है, 0। तो यहाँ कुछ मत करो, अंडर रूट 0 लगा दो। इसको मैं सही से दूं, आप लोग उसको देखना रहो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए ये 0 हो गया, अपॉन अब क्या है आपका 2a, 2 और a कितना आपका बताइए, a कितना आपका है 3। देखिए x इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4√3 अपॉन 6। ये 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/3। आएगा समझ में। अब चाहे इसको रेशनलाइज करिए, नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आएगा समझ में, क्लियर है। अब बताइए कि x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे, बताइए x की वैल्यू कितनी है, एक ही तो है भाई। जब यहाँ पर प्लस माइनस बचता कुछ यहाँ पे, तब तो दो वैल्यू निकलती, एक बार हम प्लस के ले लेते, एक बार माइनस के ले लेते, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, प्लस माइनस तो है ही नहीं, बस एक ही का है। आपको हमने क्या बोला था, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स का क्या 2√3/3 है, और दोनों के आपके हैं तो रियल है, ये भी रियल नंबर है आपका, 2√3/3 क्या आपका रियल नंबर है। तो आपने जो बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं और क्या होते हैं आपके रियल होते हैं। सामने एग्जांपल आपके पास आ गया, आएगा समझ में। ये आपका है सॉल्व, आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट था आपका, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से हम सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत सही से और आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको, निकलिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है आपका। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करना है आपको पता है, पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको कंपेयर करते हैं, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। चलिए कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितना आपका आएगा 2, b कितना आपका आएगा, देखिए माइनस आ गया ना, -6, c कितना आएगा 3। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे अपने यहाँ से, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आपका है -6 स्क्वायर, देखिए माइनस आया ना, फिर से ब्रैकेट लगा दिया आपने, -4, a कितना आपका है 2 और c कितना आपका है 3। तो 6 का स्क्वायर होगा माइनस का स्क्वायर होगा, कितना आ जाएगा, माइनस स्क्वायर करते ही प्लस आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करते कितना आएगा 36। तो ये आपको हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना आपका आएगा 12। अब ये 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है भाई, 12 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है,
आप क्या बोलोगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या बोलोगे, बोथ रूट, यही नेचर आपका है, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी जो बोला जा रहा है सही है गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, पुट करनी वैल्यू, माइनस बी, बी कितना आपका है माइनस सिक्स प्लस माइनस बी का माइनस 4 से आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना आपका आएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना आपका है 2। इतना समझ आ गया। चलिए आगे वो करते हैं। अब देखिए ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, प्लस माइनस, अब 12 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, इस 2 का तो पेयर बन गया लेकिन 3 का नहीं बना, तो 2 रूट 3 अपॉन 4 आएगा ऑप्शन में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 यहाँ 2 है तो क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। इतना समझ आएगा। ये अभी x की वैल्यू क्या आ रही है, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, कितनी वैल्यू निकलेंगी 2 वैल्यू। तो हम एक बार लेंगे पॉजिटिव, देखिए यहाँ प्लस माइनस आ गया, ये प्लस माइनस आपका है। ठीक है, एक बार हम लेंगे पॉजिटिव, एक बार लेंगे हम लोग नेगेटिव। चलिए देखते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमने लिया पॉजिटिव, x कितना आपका आ गया 3 प्लस रूट 3/2, और हमने लिया f नेगेटिव, नेगेटिव लिया था आपने, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। देखिए दोनों अलग अलग आए, और ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो आपको पहले ही बताया था कि दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों अनइक्वल भी है। इक्वलिटी हो जाता अगर यहाँ पे दोनों में प्लस होता या दोनों में माइनस होता तो दोनों इक्वल होते, बट साइन बीच में चेंज है इसलिए क्या दोनों आपके अनइक्वल हो गए। आई थिंक कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि हमें कैसे चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, या हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो हम बोलेंगे दोनों रूट्स क्या आपके रियल हैं और अनइक्वल हैं। और जैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हुई मतलब क्या b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0 आती है, क्या आती है 0। उस केस में दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन है आपका अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है मतलब नेगेटिव होती है, उस केस में जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल होंगे, जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर होंगे। इतना समझ आ गया आपको। तो इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड की क्वेश्चन आपका आया होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या आपका एनसीईआरटी बुक का है, इसी एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, उसको समझते हैं लोग आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, आप लोग करना बस इतना ही, जैसे जैसे उसमें बोलता है वैसे वैसे आप क्या करेंगे उसको अपने इक्वेशन लिखते चले जाइए, आपको सॉल्व करता है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए अभी आपको आ गया ना ये वैल्यू, इक्वेशन आपका आया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या दिया आपका, फॉर इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन क्या आपका है, दोनों रूट्स क्या आपके इक्वल हैं। बताइए रूट्स इक्वल होने की कंडीशन क्या बताया गया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है आपकी 0, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है वो कितनी आपकी होती है 0। क्लियर है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, तभी रूट्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पहला क्या क्वेश्चन पहला है आपका। पहला क्वेश्चन से बोला हुआ है कि इक्वेशन का दिया 2x² + kx + 3 = 0। 2x² + kx + 3 = 0। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन आपको दिया है कि दोनों रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब बताइए इक्वल कंडीशन तो लिख लिया है भाई, क्या कंडीशन इसमें दिक्कत क्या है। और 20 की निकालिए, a की वैल्यू लीजिए और c की वैल्यू लाके हम पुट अप करके देखिए k की वैल्यू कैसे निकल के आती है। आसान, बहुत इजी है। चलिए पहले इसलिए आप कंपेयर कर लीजिए। ax² + bx + c = 0। आपने जब कंपेयर किया दोनों को तो a की वैल्यू कितना आपका आएगा बताइए 2 आएगा, b कितना आपका आएगा k आएगा और c कितना आपका आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन क्या कंडीशन दिया है इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन इक्वल रूट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होता है b² - 4ac = 0। चलिए अब b की वैल्यू क्या आपकी है बताइए k² - 4, a कितना आपका है 2, c कितना आपका है 3 = 0। k² 4 × 8 4 × 8 = 24 = 0। आई बात समझ में। अब 24 को हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका k² = 24। अब देखिए यहाँ पे k², यहाँ पे 24 है, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है k² की नहीं, किसकी k की। किसकी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ 24, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये k आ जाएगा और ये ±√24 हो जाएगा। अब बात आती है बच्चे कहते हैं कि सर प्लस माइनस क्यों लेने, जरूरत क्या है प्लस माइनस लेने भाई, हम प्लस ही क्यों नहीं ले लें माइनस ही क्यों ले लें, हम दोनों क्यों लेते हैं। तो छोटी क्लास की क्वेश्चन हो गया। इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। अब हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 25 का स्क्वायर 5 है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 25 आना चाहिए। स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का आपने फाइंड किया हुआ है, अगेन फिर से स्क्वायर कर दो उसी नंबर का, तो वो अपने ओरिजिनल नंबर चला जाना चाहिए। ठीक, तो 5 का स्क्वायर करें तो 25 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही आएगा। चलिए यहाँ प्लस माइनस 4 की बात करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 16 आ गया। अगर -4 होगा तो -4 का जब -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का जब माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा 16, तभी तो आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। इतना समझ गए, दोनों लेते हैं क्योंकि दोनों नंबर जब स्क्वायर करोगे तो वही सेम नंबर आता है, डिफरेंट नहीं आता है। +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 4 ही होता है। इसलिए हम नॉर्मल क्या करते हैं प्लस और माइनस लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका हो गया क्या +-24। अब +-24 तो आप क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव लोगे और एक बार क्या लेंगे आप नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, एक पॉजिटिव एंड देन आफ्टर नेगेटिव। चलिए करते हैं यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉजिटिव k = व्हाट √24। अब 24 का स्क्वायर कैसे निकलेगा आपका, चलिए निकालिए 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। भाई इसका तो पेयर बन गया, लेकिन इस 2 और 3 का पेयर नहीं बना। जिसका पेयर बना वो तो निकले बाहर, जिसका नहीं बना उसको अंदर रहने दो। आपका हो जाएगा 2√6। ऐसा में ये आपका प्लस के लिए होगा। अगर हम माइनस लेते हैं फॉर माइनस नेगेटिव k ये बस -2√6 हो जाएगा। ऐसा में ये आपका है कंडीशन किसके लिए, इक्वल रूट्स के लिए। अगर आपने k की वैल्यू 2√6 पुट अप कर दिया यहाँ पे या -2√6 भी पुट अप किया हुआ है,
तो उन दोनों के केस में जो आप इसे सॉल्व करोगे तो दोनों रूट्स निकलेंगे, वो दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे, एग्जैक्ट होंगे। आप एक बार करके देख लीजिएगा। क्या रखेंगे, एक बार के इक्वल टू रूट 6 रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी दोनों सेम होगी, ठीक। और अगर आपने के की वैल्यू -2 रूट 6 पुट अप किया तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे आप और x की जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों क्या होंगे आपकी सेम होंगी। क्लियर हो गया। चेक करना है, चेक कर लीजिए। आपने क्या बोला था, इक्वल रूट्स के लिए क्या होते हैं आपके, बताइए। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रख दीजिए, यहाँ पर रखते हैं b² माइनस 4ac। चेक कर लीजिएगा भाई b क्या है आपका, ये माइनस है और ये प्लस है। जब b² करोगे तो ऑब्वियसली यार ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। चेक करो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझिए आप लोग। मैंने आपसे ये बोल दिया कि जो इक्वेशन आपका है 2x² प्लस kx, अब k की वैल्यू हमने एक बार पॉजिटिव पुट अप कर दिया, क्या है प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ से a की वैल्यू तो वही होगा ना आपका 2, b की वैल्यू क्या होगा, चलिए यहीं से रख देते हैं। b की वैल्यू क्या होगा 2 रूट 6 हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, b² माइनस 4 इसी की वैल्यू निकालिए कितना आता है, देखिए b² माइनस 4 इसी की वैल्यू निकालिए कितना आता है, देखिए b कितना आपका है 2 रूट 6 स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका है 2, c कितना आपका है 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 6 रूट 6 का स्क्वायर 6 रहेगा आपका, माइनस 4 2 8 या 24, 6 4 या 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आया ना। आपने अभी एक के की वैल्यू पुट किया, अभी दूसरा बचा हुआ है, उसको रख के देख लीजिए आप। उसको जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, के की वैल्यू दोनों अगर पुट अप करेंगे दोनों के केस में जो आपकी वैल्यू निकल के आएंगी रूट्स की, वो क्या होंगी आपकी सेम होंगी। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे। क्लियर है, वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पुट करते हैं b² माइनस 4ac कितना है b माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका है 2, c कितना आपका है 3। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, बताइए माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, मैंने बताया था ना माइनस का भी स्क्वायर होगा। और 2 का स्क्वायर 4 और 6 रूट 6 माइनस 4 2 8 या 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं भाई, मतलब के की वैल्यू या तो प्लस रखिए या तो माइनस रखिए, दोनों केस में क्या होंगे, दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे। आगे समझ में, ये आपका कंडीशन है। क्लियर है, ये समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, बच्चे क्या घबरा जाते हैं नजरी में और गलत कर जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन को आराम से करिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट आप लोग कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ भी पूछे, आप लोग आराम से कर जाओगे। तो कॉन्सेप्ट में आपको बार बार बोलना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट आपका जो होता है नेचर और रूट्स, वो तीनों कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या था आपका, इज इट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की बात आ गई आपको, चेक करना है कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मीन व्हाट, मतलब मैंगो ग्रोव आपका क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में है, लाइक दिस वन। मैंगो ग्रोव में जिसमें आपको मैंगो इसमें आपको ग्रोव है और इसमें क्या आपका है, ये रेक्टेंगल शेप में है। और इसमें क्या क्या रहा है आपको, ग्रोव whose length is twice। देखिए इक्वेशन जनरेट करने का तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाइए। उसने बोला रेक्टेंगल ग्रोव, हमने रेक्टेंगल यहाँ बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, अब लेंथ और ब्रेथ का रिलेशनशिप बता रहा है, क्या बता रहा है, उसने बोला आपको मैंगो whose length is twice its breadth,
मतलब लेंथ इज का मतलब हुआ इक्वल ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ। ये आपको बन गया, यही है कंडीशन, यही है कंडीशन। इसी के ऊपर आपने क्या करी, एक आपने इक्वेशन जनरेट कर दिया, L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी। यहाँ तो समझ आ गया आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 वेरिएबल है, यहाँ पे L और B 2 वेरिएबल आ गए। अरे डरो नहीं यार, वो एक वेरिएबल कन्वर्ट होगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं यार, अभी आगे देखिए क्या होता है, ठीक। तो आपको ये चीज याद रखना बस, क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है आपको कि एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होता है, 800 मीटर स्क्वायर। अब बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी। L इंटू बी इज इक्वल टू 800, क्लियर है। अब आपको देखिए ना, यहां से L को अगर आप लाके यहाँ पुट अप कर दोगे तो B तो बचेगा, तो सिंगल वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, घबराओ नहीं, हो जाता है, सिंगल वेरिएबल हो गया, ठीक। इसके पहले आप यहाँ लेट कर लीजिए, लेट लेंथ इज इक्वल टू L एंड ब्रेथ इज इक्वल टू B, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू L एंड ब्रेथ इज इक्वल टू B, बस। अब यहां से L को लाके यहाँ पुट अप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई B, 2 B क्या, 2 मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 800, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 800, B स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2 और B स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि B की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने बताया था स्क्वायर जब भी हो तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं। चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं आप, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो B स्क्वायर, B क्या हो जाएगा आपका 20 होगा, प्लस माइनस दोनों होगा भाई, क्योंकि 400 का स्क्वायर 20 होता है, ठीक है। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, बताइए, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, नहीं, बस प्लस लेंगे, क्योंकि ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से B क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो गया आपका 20 हो गया, क्लियर है। अब बात आती है कि पहले तो इसने ये बोला था, आपने सॉल्व तो कर लिया, पहले उसने पूछा था इज इट पॉसिबल, उसने क्या बोला था, इज इट पॉसिबल। तो पॉसिबल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, तभी आपका पॉसिबल, मतलब एग्जिस्ट बोला था ना, रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे, जब d की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 हो, या d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होता है, तभी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात आती है, तो एग्जिस्टेंस के लिए भी आप यहाँ पे वही करेंगे, मतलब इज इट पॉसिबल की चेक की बात करते हैं तो हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ सब चेक कर लीजिए पहले, ये आपका था 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक। इसको हम चेक कर लेते हैं, 2B स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो टर्म है, लेकिन वो सिंगल जो आपका एक्सपोनेंट का टर्म होता है वो तो नहीं है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2B स्क्वायर प्लस 0 इंटू B माइनस 800 इज इक्वल टू 0। भाई जो टर्म नहीं था उसका कोफिशिएंट हमने 0 दिखा दिया, ठीक, लिख सकते हैं ना, 0 इंटू B तो 0 ही होगा ना, तो हमने बस दिखाया इसलिए क्योंकि हमको भाई वैल्यू तो चाहिए वहां से, मिडिल टर्म का जो एक्सपोनेंट है। चलिए ठीक है, अब बात है इसको कंपेयर किससे करेंगे भाई, किससे कंपेयर बताइए, भाई B तो यहाँ पे है, तो B तो यहाँ दोबारा आएगा, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे A B C D था, आप इसको C x स्क्वायर प्लस D B, ये B स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा ना, B स्क्वायर, क्लियर है, D B, या इसको एक्स वाई करें सबसे बढ़िया, एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई बी प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बी स्क्वायर क्यों दिखाया, क्योंकि आपका इक्वेशन ही बी स्क्वायर मतलब बी के फॉर्म में है, तो आप ये बी को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ये एक्स भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे बी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी का यूज कर लिया, जब बी आपने यूज कर लिया तो ये वाला बी की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड का यूज कर लिया, आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाता है, वाई कितना आपका हो गया 0 हो गया, और जेड कितना हो गया माइनस 800 हो गया, आई बात समझ में, क्लियर है। अगर आप लोग यार दिक्कत होती तो क्या करते हैं, जहां पे हमने ये बी पुट अप करे यहाँ पे आप एक्स पुट अप कर दीजिए, वो एक ही बात है, अलग नहीं, एक ही बात, ठीक है। चलिए अब कंडीशन होता है क्या इसके लिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए आप, डिस्क्रिमिनेंट क्या चेक करें, बी स्क्वायर
-4ac होता है, ठीक है। और यहाँ पे b क्या दिया आपने, y दिया हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करेंगे, y² -4xz चेक करेंगे आप। जहाँ पे b है वहां पे y, और जहाँ पे a है वहां पे x, और जहाँ c है वहां z आप चेक करेंगे। क्लियर है, चलिए चेक करिए इसको। y² क्या आपका है 0, क्या आपका है 0, -4a2 सॉरी a नहीं x आपका है z -800, ये क्या आपका आएगा, माइनस x प्लस हो जाएगा, 4 का 8 8 जा 6400, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए एग्जिस्ट किया कि नहीं किया भाई, 6400 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या एग्जिस्ट हुआ नहीं हुआ भाई, हुआ भाई, एग्जिस्ट हुआ, ठीक। अब एग्जिस्ट हुआ तभी तो बी की वैल्यू निकल के आगे सामने आपके, अगर एग्जिस्ट नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स तो बी की वैल्यू निकलती ही नहीं, ठीक। तो बी आपका आ गया कितना 20 क्या है मीटर, ये ब्रेथ आपका आ गया। अब ब्रेथ आपका बी आ गया तो लेंथ चेक कर लीजिए आप, यहाँ पुट कर लीजिए, लेंथ आप यहाँ पुट करिए, L = 2b, 2 × b 2 × 20 कितना आपका आ गया 40। आई बात समझ में। अब चेक कर लीजिए इसको, L × b कर देखिए 800 आ रहा नहीं आ रहा है, 40 × 20 कितना होगा, 4 2 8 0 0 0, तो 2 0 जाएंगे आपके, और 4 2 8 हो गए, तो कितना आपका हो गया 800 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। इतना समझ आ गया आप लोगों को, ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसमें दिया हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन 4 और 5 हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई थिंक सो कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर है। आपको याद रखना है, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ रहे थे। नेचर ऑफ रूट्स में क्या आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना होता है। तो 3 कंडीशन आपको मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो दोनों रूट्स क्या होंगे, आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक। सेकंड कंडीशन आपको बताया गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों रूट्स क्या होंगे, आपके रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। क्लियर। थर्ड कंडीशन आपको बताया गया इफ d is less than 0 in that case both roots are not real, is what imaginary number। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। चलिए इमेजिनरी नंबर बात करते हैं। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से बताया जाता है इमेजिनरी नंबर, उसका हम वहाँ पे हम उसका यूज भी करते हैं। तो अभी आपको बात बताया जाएगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा। और रहेगी बात इमेजिनरी नंबर की, तो उस टाइम मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर का भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो को देखिए, और हमारे पास और भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं क्लास 10 के भी, और भी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे आपको, अपलोड करेंगे, उसको आप लोग कंटेंट देखते रहिए। और चाहते हैं कि आपको जब भी कोई वीडियो भेजो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आपका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का मैसेज आपको आता रहेगा जब मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।